आपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स में टोटल ड्यू अमाउंट के साथ मिनिमम ड्यू अमाउंट भी देखा होगा। अब ये मिनिमम ड्यू अमाउंट है क्या, इसके फायदे और नुकसान क्या है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मिनिमम ड्यू अमाउंट वो अमाउंट है जो आप अपने क्रेडिट कार्ड पे लेट फी से बचने के लिए पे करते हैं। आमतौर पे मिनिमम ड्यू अमाउंट आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 5% होता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका इस मंथ का टोटल ड्यू अमाउंट है 10,000 और आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट है आपके टोटल ड्यू अमाउंट का 5% यानी कि 500। अब इस मंथ आप टोटल ड्यू अमाउंट पे नहीं कर सकते तो लेट फी से बचने के लिए आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हैं यानी कि 500 रुपीज। अब ये जो आपका अनपेड अमाउंट है यानी कि 9500 रुपीज, इसमें आपको 3% इंटरेस्ट चार्जेस हर बैंक के अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हम 3% एज्यूम कर रहे हैं। तो इस 9500 रुपीज पे आपको 3% इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट पे आपको 18% जीएसटी भी पे करना होगा। तो अब ये हो जाएगा 9836। अब मान लीजिए आपने अगले महीने क्रेडिट कार्ड से फिर 5000 का कुछ खरीद लिया, तो अब जो आपका अगले महीने का टोटल ड्यू अमाउंट होगा वो होगा 5000 प्लस आपके पिछले महीने का जो अनपेड अमाउंट है 9836 यानी कि 14,836 रुपीज। अगर आप कभी अपना टोटल ड्यू अमाउंट पे नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में लेट फी से बचने के लिए आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर सकते हैं, लेकिन बार बार मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने से आप भारी डेट में फंस सकते हैं। इससे आपका क्रेडिट कार्ड सस्पेंड भी हो सकता है और इतना ही नहीं, इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है और हो सकता है कि आगे जाके आपको लोन भी ना मिले। तो हमेशा टोटल ड्यू अमाउंट ही पे करें और मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने की आदत से बचें।